हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और जो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी होगी वो बहुत ही शानदार लाजवाब चल रही होगी। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होम गार्ड्स और एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी ऑल कंप्लीट जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका जो होगा तैयारी बहुत ही लाजवाब शानदार चल रहा होगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के बीच आज मैं लेकर फिर से आया हूँ जेके जीएस का प्रेस्टिक सेट जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपना सेशन को। तो देखिए प्रश्न संख्या पहला है, तेईस इस शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल से किया जाता है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी कबड्डी और डी क्रिकेट। बताइए पहले का जो है ऑप्शन कौन-सा सही होगा? तो देखिए पहले का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है डेयूस शब्द। स्पष्टीकरण में देखिए कह रहा है कि डेयूस शब्द का प्रयोग बैडमिंटन खेल में किया जाता है। बैडमिंटन खेल से जो है संबंधित अन्य शब्दावली हैं, यानी कौन-कौन से शब्द बैडमिंटन से संबंधित हैं। एक-एक शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि लेट ड्रॉप है, उसके बाद से फ्लाइट है, फिर उसके बाद स्कॉट नेट शॉट है, इनका एक लो सर्विस है, लिफ्ट डबल है, क्रॉस शॉट है, सर्विस ब्रेक है और जो है साइड लाइन है। ये सभी जो है शब्द किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से साफ इनकार कर दिया था? ये जो है नेल्सन मंडेला ने, बी मदर टेरेसा ने, सी खान अब्दुल खा गफर ने और डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो हमारा 2 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या? डी होगा, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। थोड़ा-सा स्पष्ट देख लीजिए, मौलाना अब्दुल कलाम जो थे पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। इनका जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इस दिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग राष्ट्रीय पूछे प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग 11 नवंबर को किसके जन्मदिन पे तो मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आज़ाद ने क्या किया था कि भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने जब उनकी मृत्यु हो गई 1992 में तो उसे मरणोपरांत क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है आत्मरीय सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन में है ए 1997, बी 1998, सी 1999 और डी 4000। 2004 है। जो 3 का ऑप्शन सही होगा जवाब दीजिए आप लोग, तो 3 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1998 में जो है आमतौर सेन को क्या मिला था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। थोड़ा-सा स्पष्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यानी आमतौर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1988 में प्रदान किया गया, ओके। उन्होंने भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 1999 भारत रत्न से भी नवाजा गया। श्री आत्मनिर्भर सेन जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और जो है जादवपुर विश्वविद्यालय तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधान अध्यापक भी क्या रहे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का प्राचीन केंद्र रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः संचालित किए जाने पर श्री आत्मनिर्भर सेन को 19 जुलाई 2012 को इनको प्रथम जो है चांसलर क्या किया गया? नामित किया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना प्रश्न संख्या 4 को देखिए, चौथा कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाला अग्रणी युग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन आप लोगों के पीछे रखा गया है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो 4 का ऑप्शन बताइए आप लोग। जो 4 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। आइए थोड़ा स्पष्ट देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी युग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई जो है 1921 में गुजरात में हुआ था। 5वां देखिए, कह रहे हैं कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। जो हमारा 5 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि मध्य प्रदेश से। देखिए जो स्पष्ट में लिखे यहाँ पे कि कह रहे हैं कि कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ यानी अंचल के आदिवासी समाज का प्रचलित लोक नृत्य है, जो कर्म जनजातियों द्वारा नई फसलों के आने की खुशी में किया जाता है। यानी कर्मा नृत्य कब किया जाता है? नई फसल जब आती है, तो जो है अंचल के जो होते हैं आदिवासी उनके द्वारा ही मनाया जाता है। यह नृत्य कहाँ-कहाँ होता है भाई? यह नृत्य जो आप लोगों का होता है मध्य प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ होता है तथा उड़ीसा होता है, बिहार होता है। ये कुछ हिस्सों में बस एक कर्मा आदिवासियों द्वारा भी मनाया जाता है। छठवां देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रामपुर जो है सवा घराने से नहीं है? यानी ए है उस्ताद राशिद खां, बी है उस्ताद फ़तेह अली खां, सी है गुलाम मुस्तफ़ा खां और जो डी है उस्ताद जो है इनायत खां। तो जो हमारा 6 का ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी से यानी उस्ताद फ़तेह अली खां। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप लोग स्पष्ट पढ़ लीजिएगा कि उस्ताद जो है इनायत खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां तथा उस्ताद राशिद खां रामपुर जो है सावा घराने से हैं।
ये सारे लोग। और देखिए जो है 7वां प्रश्न कह रहा है कि 13वीं जो है हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ए मत आंध्र प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी पंजाब और डी कर्नाटक। तो जो हमारा 7 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यानी कि आंध्र प्रदेश में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है कह रहा है कि हॉकी में यदि गेंद जो है डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद जो है बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो दिया जाता है ए फ्री हिट, बी ऑफसाइड, सी लॉन्ग कॉर्नर और डी पेनल्टी कॉर्नर। जो हमारा 8 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। देखिए कह रहा है कि स्पष्टीकरण है कि हॉकी में यदि गेंद जो है डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुए जाने के बाद बैंक लाइन के ऊपर चली जाती है तो लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए कह रहा है कि किसको वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया? ए 23 फरवरी, बी 31 मार्च, सी 20 मार्च और डी 15 जनवरी। तो जो हमारा है 9 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष कितना में 2013 में मनाया जा रहा है। चलिए 10वां देखते हैं। बाँस और तंबू का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। ए जो है एडका, बी है एक्का कलम, सी है एकतारा और डी जो है एसराज। 10 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि एकतारा है। देखिए, कह रहा है कि एक तारा भारतीय संगीत संगीत का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग भोजन या सुगम संगीत में किया जाता है। सॉरी भजन या सुगम संगीत में किया जाता है। इसमें एक ही तार लगा होता है, जो बाँस और तंबू का उपयोग करके बनाया जाता है। आजकल यह महाराष्ट्र, पंजाब तथा बंगाल में जो है पारंपरिक लोक गायकों द्वारा उपयोग में किया जाता है। 11वां है प्रश्न देखिए कह रहा है कि मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी तेलंगाना। तो 11 का बताइए आप लोग। तो 11 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी यानी कि तेलंगाना में किया जाता है मथुरी लोक नृत्य। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन-सा नृत्य किया जाता है? ए लावड़ी नृत्य, बी बिहू नृत्य, सी भांगड़ा नृत्य और डी घूमर नृत्य। तो जो 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि लावड़ी नृत्य किया जाता है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा। अब देखिए स्पष्ट कर देते हैं यहाँ पे कि लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, जिससे क्या करते हैं विवाह, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसमें महिलाएँ ढोल के समान वाद्य यंत्र पर नृत्य करती हैं। इस जो है इस राज्यों के इस राज्यों के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में तामसा, कोली, डिंडी और धनगरी, गाजा भी है। ये सारा चीज़ याद रखिएगा देखिए, राज्य के यदि प्रमुख लोक नृत्य पूछे तो तमसा, कोली, डिंडी और धनगरी, गांजा भी क्या है? ये सब आप लोगों के महाराष्ट्र के ही लोक नृत्य हैं। आगे तो बढ़ते हैं 13वां प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए स्विट्जरलैंड, बी थाईलैंड, सी जापान और डी इंग्लैंड। जो 13 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग ना स्विट्जरलैंड। बात करें स्विट्जरलैंड के तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जो है आईटीएफ स्थापना वर्ष 1926 में जो है 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई। ठीक थी? इस जो है विनिमय निकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? थॉमस जो है बिकेट जो जर्मन खेल अधिकारी हैं। इस संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? लुसाने यानी स्विट्ज़रलैंड में है। 14वां देखिए कह रहा है कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है रस्किन ब्रांड, बी है सुधा मूर्ति और सी है शोभा डे और डी है गीता जो है पीरामल। तो देखिए जो 14 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि स्किन ब्रांड। मेरे साथियों एक-एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए जो है यहाँ पे लिखे हैं कि जो लेखक पुस्तक जो है रस्किन ब्रांड, फ्लाइट ऑफ पिजन, हाउ टू बी ए राइटर जो है कलेक्टेड शॉर्ट, द स्टोरी शोभा डे, श्रीलाज, द गिल्डेड लाइफ जो है लिखेंगे लॉन्गिश ऑफर ए मरवाड़ी, गुड वाइफ सुधा मूर्ति, द मदर, आई नेवर न्यू गीता जो है परमीर पीरामल जो है बिजनेस, महाराजा जास कामा जो है बिजनेस जो है लिटेडस। ये सारा चीज़ रहा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। शहीद परवेज़ खान, जय बुधा द्वितीय मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर जो है भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं? ए बीड़ा, बी सितार, सी
मोहन बीड़ा और डी है जो है सुरबहार। 15 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी कि क्या है सितार। देखिए बात करते हैं शहीद परवेज़ खान, बुद्ध द्वितीय, मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर जो भट्ट हैं, वो किससे संबंधित हैं? तो आपका जो है, जो सितार से संबंधित है। 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि ए आर रहमान ने फ़िल्म जो है स्लाइम डॉग मिली मिलियनेयर की जो है श्रेणी में ऑस्कर जीता था। कौन-सा? ए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर, बी सर्वश्रेष्ठ विदेशी जो है भाषा फ़िल्म, सी जो है सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म और डी जो है सर्वश्रेष्ठ जो है साउंड मिक्सिंग। तो 16 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर। चलिए स्पष्ट और देख लेते हैं कह रहा है कि ए आर रहमान ने फ़िल्म जो है स्लाइम डॉग जो है मिलियनेयर की सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर श्रेणी में ऑस्कर जीता था। और जो है गुलज़ार ने फ़िल्म जो है इस्लाम डाक के मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीता श्रेणी में ऑस्कर जीता था। 17वां देखिए निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की कविता जो है मधुशाला लिखी है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिशंकर राय बच्चन और सी रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जो डी है मुंशी प्रेमचंद। जो हमारा जो है 17 का ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिवंश राय बच्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जो है लेखक कहते हैं कि रचनाएँ हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूँ, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जो है गीतांजलि, राष्ट्रगान, जनगण मनगढ़, पोस्टमास्टर और जो है माखनलाल चतुर्वेदी और जी है कृष्ण अर्जुन, युद्ध जो है हिम तरंगिणी, साहित्य देवता, मुंशी प्रेमचंद द्वारा देखिए गोदान गबन नामक का दरोगा लिखा गया है। ये यानी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। बात करते हैं रचनाएँ जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है, मधुशाला क्या याद करूँ, ठीक है, रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है, गीतांजलि लिखा गया है, जनगण मनगढ़ लिखा गया है, पोस्ट मास्टर लिखा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं। तो इस तरह से रहा इन सारी चीज़ों का जवाब। अब देखिए 18वां कह रहा है कि हर साल मनाया जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध नर्तक के नाम पर रखा गया? ए ओडिसी, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम और डी कुचिपुड़ी। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यानी कि ओडिसी। अब देखिए, तो हर साल मनाया जाने वाला जो होता है गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार उत्सव का नाम जो है ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया था। 19वां देखिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ए जो है अल्वा मार्यादल, बी जो है जोडी विलियम्स, सी जो है जेन एडम्स और डी मैरी क्यूरी। 19 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि है जो मैरी क्यूरी। थोड़ा-सा स्पष्ट में देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो है मैरी क्यूरी थी। उन्हें यह पुरस्कार जो है रेडियोक्रियता की खोज के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 1911 में जो है शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह एकमात्र है महिला है। 20वां देखिए कह रहा है कि INTSCH का पूर्ण रूप क्या है? ये है कह रहा है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्कियोलॉजिकल एंड जो है कोऑपरेटिव हेरिटेज, बी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड जो है कल्चरल हेरिटेज, सी कह रहा है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्टिके आर्किटेक्चरल एंड है क्या कह रहा है कि कैलीग्राफिक हेरिटेज और डी नंबर कह रहा है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ए जो है कोऑपरेटिव हेरिटेज। जो हमारा 20 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा 20 है यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ए कल्चरल हेरिटेज। चलिए थोड़ा स्पष्ट में देख ले कह रहा है कि INTSCH की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में नई दिल्ली में भारत की विरासत की जो है जागरूकता और संरक्षण को प्रोत्साहित करने और संरक्षण के लिए एक सदस्य संगठन बनाने के लिए की गई थी। कह रहे हैं उसके बाद से INTSCH का पूर्ण रूप जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड जो है कल्चरल जो हेरिटेज है। बात करते हैं 21वां प्रश्न कह रहा है कि सही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ए कुंभ मेला, बी तीज, सी होली और डी दिवाली। जो 21 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यानी कि कुंभ मेला। जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है स्पष्टीकरण जो है शाही स्नान कुंभ मेला का एक प्रमुख त्योहार है। ये देख लीजिए आप लोग। उसके बाद से कह रहा है कि कुंभ मेला 4 जगह लगाया जाता है, याद रखिए कहाँ-कहाँ? तो प्रयागराज है, हरिद्वार लगाया जाता है, नासिक और उज्जैन। जो है साधकों का मानना है कि इन नदियों में स्नान करने से जो है पिछली गलतियाँ और उनके पापों से मुक्त करता है। शाही स्नान को जो है राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उन्हें अनुयायी पवित्र नदी में पैर व्यक्त कर
व्यक्ति पर डुबकी लगाते हैं, माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में स्नान करने से जो है अमरता का वरदान मिल जाता है। 22वां देखिए कह रहा है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखक किसने किया? यानी ये है अरुंधति राय, बी है अमिताभ घोष, सी चेतन भगत और डी शोभा डे। तो हमारा जो 22 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि अरुंधति राय। बढ़ते हैं आगे बात 23वां देखिए सूर्य का नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ए 24, बी 6, सी 3 और डी 12 जो हमारा 23 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी से यानी कि 12। थोड़ा-सा स्पष्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि सूर्य का नमस्कार का शाब्दिक अर्थ है सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योगासनों का एक जो है समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियो जो है एस्कुलर व्यायाम भी है। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों को 2 क्रम होते हैं। 12 योग आसन सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चरण के दूसरे क्रम में योग आसनों को उसी क्रम में दोहराना होता है। 24वां कह रहा है कि सोनल मानसिंह का एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान है जो विशेष योग रखता है। किसमें? भरतनाट्यम और कथक से, बी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी से, सी मणिपुरी और ओडिसी से और डी भरतनाट्यम और ओडिसी से। जो 24 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी कि भरतनाट्यम और ओडिसी से रखता है। थोड़ा-सा स्पष्ट देख लेते हैं कह रहा है कि सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्य गाना है, जो भरतनाट्यम और ओडिसी से विशेष रखता है। 25वां देखिए जो कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? ए 1995, बी 1999, सी 2000 और डी 1994। तो जो हमारा 25 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1999। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार 1999 में मिला था। वो भारतीय महिला जो है भारोत्तोलक हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया। सन 2000 में जो है सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने वर्ष 1995 में अर्जुन पुरस्कार से तथा 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आप लोगों के बीच जो रहा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा जीके जीएस का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक-एक प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तो दूसरे के पास शेयर करिएगा ताकि उन लोगों का भी अच्छे से तैयारी चल सके।